शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हमला किया है। कांग्रेस के लिए अपराध करके जेल जाना पसंदीदा काम है, अनिल विज ये कहते हुए नजर आए। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार जेल में हैं। भूपेंद्र हुड्डा पर भी केस चल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर विज ने तंज कसा है। अभी कितने और आते हैं ये देखने वाली बात होगी। अनिल विज ये कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशियों पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हमला किया, तंज कसते हुए नजर आए हैं, कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई है। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार जेल में हैं। अनिल विज ये कहते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा पर भी केस चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर विज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अभी कितने और आते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस प्रत्याशी पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हमला किया है। कांग्रेस के लिए अपराध करके जेल जाना पसंदीदा काम। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार जेल में हैं और देखिए, कांग्रेस ने उन्हें सोनीपत से फिर से टिकट दिया है, जिसको लेकर अनिल विज जो है तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा पर भी केस चल रहे हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर विज तंज कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी कितने और आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी कितने और आते हैं देखने वाली बात होगी। अनिल विज कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर विज ने तंज कसा है, क्योंकि देखिए, कांग्रेस के 3 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उसके बावजूद उन तीनों विधायकों को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर अब प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। अनिल विज ने भी तंज कसते हुए कहा है कि सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार जेल में है। कांग्रेस के लिए तो जेल जाना अपराध करना इनके लिए तो बहुत पसंदीदा काम है। इसलिए हुड्डा साहब के ऊपर भी केस चल रहे हैं, उनका भी नाम है 31 लोगों की लिस्ट में, और सुरेंद्र पवार जी भी जेल में है, उनका भी नाम है। अभी और हीरे कितने आते हैं। तो देखिए, आप राजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप राजिता देखिए, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है, कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। अनिल विज भी कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से सुरेंद्र पवार को टिकट दिया है, देखिए ईडी की कार्रवाई उन पर चल रही है, उन्हीं पर तंज कसते हुए नजर आए हैं कि अभी तो आए हैं और आने बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब कांग्रेस की सूची आई है तो लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अनिल विज का भी प्रतिक्रिया सामने आया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सुरेंद्र पवार को लेकर के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी उनके द्वारा कहा गया है कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज है। एक तो जेल के अंदर है और दूसरे के अंदर भी मामला दर्ज है। अब इंतजार रहेगा कि जो बाकी सूची आने वाली है वो क्या सरप्राइज लेकर आती है। इस तरह से बोलते हुए नजर आए हैं। और केवल अनिल विज ही नहीं, बल्कि अगर अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की भी अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि जिसके जो भी छवि जिनकी खराब है, जिसपे दाग धब्बे हैं, जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, उन्हें कांग्रेस टिकट देती हुई नजर आती है। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल कहते हुए बीजेपी नजर आ रहे हैं। तो हमलावर होते हुए बीजेपी नजर आ रहे हैं। जो भी लिस्ट सामने आई है कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस उपयुक्त लिस्ट नहीं जारी कर रही है कांग्रेस। और साफ तौर से देखिए, जो कम भी लिस्ट उनके द्वारा जारी किया गया, केवल 34 कैंडिडेट्स को लेकर के जारी किया गया है, उसको लेकर भी कहा है कि आखिरकार क्यों इतने कम, इतनी बैठकें सुनने को मिल रही थी बीतों दिनों की, लगातार हर रोज बैठकों का दौर हो रहा है, फिर आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है। संभव है कि जरूर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में सहमति नहीं बन पा रही होगी, या फिर उनके अंदर मनभेद बहुत ज्यादा है, या फिर तो संभव है कि उन्हें कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे। इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है। इसके अलावा बिल्कुल काफी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के कुछ 3 मौजूदा विधायक हैं जिनके अगेंस्ट ईडी के केस चल रहे हैं। पहले अगर बात की जाए तो धर्म सिंह छोकर की, दूसरी सुरेंद्र पवार जो सोनीपत से है, उनके अगेंस्ट तो बिल्कुल वो गिरफ्तार भी हैं। हालांकि कुछ समय पहले हमने रावदन सिंह के भी नाम सुना था कि रावदन सिंह के भी कई जगहों पर ईडी ने छापा मारा था, तो कहीं ना कहीं केस अभी जारी है। तो इसको लेकर के बिल्कुल उनके द्वारा हमलावर हो रहे हैं कि
इन्हें ही टिकट दी जा रही है, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी केस चल रहे हैं। तो इनका तो शौक है कि अपराध करते हैं और जेल के अंदर जाते हैं, इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है। तो पूरी तरीके से कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो रही है। जी बिल्कुल, आप राजनीति देखिए लगातार आप भी जिक्र कर रही हैं, और कांग्रेस ने जिन भी 4 विधायकों को फिर से टिकट दी है, कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार का लगातार जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि वो देखिए जेल में भी हैं। फिलहाल इस तरह की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। रावदान सिंह है, ईडी का जो केस है उन पर चल रहा है, और भी ऐसे विधायक है जिन पर ईडी का केस चल रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए 5 पैरामीटर्स का जिक्र कांग्रेस करती हुई नजर आ रही थी इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर। कहा जा रहा था कि जिनकी छवि खराब होगी उनको टिकट नहीं दी जाएगी। अब फिलहाल जो कांग्रेस की लिस्ट सामने आई है और सबके सामने है, और फिलहाल छवि को दरकिनार करते हुए सिटिंग विधायक को टिकट देती हुई कांग्रेस नजर आई है। बिल्कुल, देखिए छविश का लगातार जिस तरीके से प्रभारी दीपक बावरिया जब भी हर मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद की बात करते हैं, तो लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा था कि लॉयल्टी है, विजिबिलिटी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि छवि भी बहुत जरूरी है। जिसकी छवि सही नहीं होगी उसे दरकिनार करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। हालांकि अध्यक्ष भी कहते हुए नजर आए थे कि जिसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी होगी या फिर जिसकी छवि सही नहीं होगी उसे टिकट नहीं भी मिल सकती है। मगर ऐसा होता हुआ यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, उल्टा ही होता हुआ नजर आ रहा है कि जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी ईडी की केस चल रही है उन्हें यहाँ पे टिकट देती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। या तो कांग्रेस उन्हें पूरी तरीके से साफ समझती है, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए लगातार ईडी सीबीआई की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें उनको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर होती है। तो संभव है कि कांग्रेस अपनी ओर से उन्हें साफ समझती है, जिसके लिए उन्हें भी मैदान में उतारा गया है। तो बिल्कुल देखिए छवि को लेकर के पैरामीटर तो बिल्कुल सेट किए गए थे कि जिसकी सही छवि नहीं होगी, जिसके नाम पर केस वगैरह चल रहे होंगे, उन्हें साइडलाइन किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा और केवल साफ छवि वाले लोगों को ही मौका दिया जाएगा। मगर ऐसा होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो इसमें 2 ही चीज हो सकती है, या तो पैरामीटर से हट करके केवल विजिबिलिटी के हिसाब से दी जा रही है, यानी उन्हें लगता है कि ये जो मौजूदा विधायक है, ये जो कैंडिडेट्स हैं, वो कांग्रेस के लिए जीत लेकर आएंगे, या फिर उनकी जगह पे वो अगर मैदान में उतरते हैं तो लोग उन्हें पसंद करेंगे और वापस से वो जीत कर आएंगे, विधायक बनेंगे। ये भरोसा है या तो कांग्रेस के सामने, कांग्रेस को उनके ऊपर, या फिर संभव ये है कि कांग्रेस उन्हें दागदार समझती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि झूठा केस उनके अगेंस्ट लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अपराजिता, जिस तरीके से कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, क्या वाकई कांग्रेस के लिए ये भी जो भी ये विधायक रहे हैं जिनके ऊपर ईडी का केस है, उनको जिस तरीके से फिर से टिकट दिया गया है छवि को दरकिनार करते हुए, तो क्या कोई मजबूत दावेदारी उन विधानसभा सीटों से कांग्रेस को नजर नहीं आई, या फिर क्या कोई और अन्य वजह रही? देखिए बिल्कुल इस तरह के सवाल तो बिल्कुल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के पास संभव है कि उनके पास कोई और उम्मीदवार ही नहीं हो, कोई तो उम्मीदवार नहीं है, जिसकी वजह से वापस से सेम विधायकों को रिपीट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें भी सामने आ रही थी कि कहा जा रहा था कि अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी तो संभव है कि उन्हें बदला जाएगा, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उन्हें ही वापस से रिपीट किया गया है। तो कहीं ना कांग्रेस इन चीजों पर भरोसा जता रही है उन मौजूदा विधायकों के ऊपर कि वापस से उन पर विश्वास जताना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, वो चक चुकी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव, फेरबदल देखने को मिला और जो विरोध रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस उन चीजों से बच रही है और चाहती है कि उनके जो मौजूदा विधायक है जिनकी पकड़ काफी अच्छी है अपने अपने मैदान में, तो उन्हें बरकरार रखा जाए, उन्हें रुष्ट ना किया जाए, नाराज ना किया जाए, क्योंकि उससे जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती है। क्योंकि अगर संभव है कि अगर मौजूदा विधायक अगर थोड़े कम भी लोकप्रियता उनकी होती है फिर भी जीतने की संभावनाएं है, मगर अगर वो चिटक जाते हैं और नाराज हो जाते हैं, वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, तो संभव है कि वो ज्यादा महंगा कांग्रेस के लिए पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सभी रणनीतियों, सभी चीजों की तरफ देखी गई होगी, तब जाकर के रणनीति बनाई गई होगी। क्योंकि देखिए छवि को लेकर के लगातार जिस तरीके से पैरामीटर फिक्स किया गया था और पैरामीटर से हटने की बात नहीं की जा रही थी कि पैरामीटर्स तय किए गए हैं और उसी के हिसाब से टिकट यहाँ पर वितरण किया जाएगा, चाहे मौजूदा विधायकों की क्यों न टिकट काटनी पड़ी। इस तरह का दावा तो करते हुए नजर आ रहे थे, मगर अब चीजें थोड़ी बदली हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी चलिए, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये आप 4 चेहरे जो देख रहे हैं, रावदान सिंह, मामन खान, सुरेंद्र पवार, धर्म सिंह छोकर, लगातार देखिए कांग्रेस के ये दागी चेहरे जिन पर देखिए ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, उसके बावजूद कांग्रेस ने इनको टिकट देना जरूरी समझा और सिटिंग विधायक रहे हैं, सिटिंग विधायक हैं और उनको टिकट दी गई है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए अब नजर आ रहे हैं। रावदान सिंह का जिक्र कर ले, मामन खान का, सुरेंद्र पवार का। देखिए सुरेंद्र पवार तो फिलहाल जेल में ही है और कहीं ना कहीं देखिए इसी तरीके से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी तंज कसते हुए नजर आए हैं। सुरेंद्र पवार को सोनीपत से उम्मीदवार उतारा गया है।